आप सभी को जय मसीह की। हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से आज हम एक नए वर्ष में प्रवेश किए हैं। आप सभी को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर इस नए वर्ष में आप सभी को अपने आत्मिक आशीषों से भरपूर करे। इस नए वर्ष में आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा एक नई शुरुआत करें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फलवंत हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से वचन की बातों में से आइए हम सीखेंगे, और हम रूत की पुस्तक निकाल लेंगे। रूत की पुस्तक पहला अध्याय और 16 पद में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला अध्याय और 16 पद। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू चाहे उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आइए हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से हम उनके वचन की बातों में से कुछ बातों को सीखेंगे। यहाँ पर रूत जो है वो नाओमी से कहती है, रूत जो है वो अपनी सास नाओमी से यह कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा बोल के। हम इस वचन के द्वारा जो है वो आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। रूत ने जो है वो नाओमी को ये उत्तर दिया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आखिर क्यों रूत ने जो है वो ऐसा कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा? निश्चित रूत ने जो है वो नाओमी में परमेश्वर को देखा, उसके स्वभाव में, उसके जीवन में उसने परमेश्वर के स्वभाव को देखा, उसने परमेश्वर को देखा, इसलिए वह कह पाई कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है बोल के। हम जब जिस घर में जन्म लिए और जिस घर में हमने जन्म लिया था, वहाँ का ईश्वर हमारा ईश्वर हुआ। आज हम देखते हैं अनेक लोग, अन्य जाति और जितने लोग हम संसार में देखते हैं, वह जहाँ पैदा होते हैं वो उनका ईश्वर जो है वो होता है। वहाँ जहाँ पैदा होते हैं वो उनका ईश्वर जो है वो कहलाता है। आज सभी के पास एक ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर जो है वो उन्होंने किसी के द्वारा पाया है, किसी के द्वारा उन्होंने उसे प्राप्त किया है। हम जिस घर में पैदा हुए, हमारे माता पिता के द्वारा हमने एक ईश्वर पाया था। उसी रीति से परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सिखाता है, नाओमी के द्वारा रूत ने जो है वो परमेश्वर को पाया। नाओमी के द्वारा रूत ने जो है वो परमेश्वर को पाया। रूत ने जो है वो नाओमी के जीवन में कुछ देखा, परमेश्वर की बातों को देखा, परमेश्वर के स्वभाव को देखा, और जो है वो वो कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आज नए साल की नई शुरुआत में आज हम परमेश्वर के वचन से इन्हीं बातों के विषय में सीखेंगे कि हमने भी जो है वो किसी के द्वारा जो है वो परमेश्वर को पाया। जब मैं मसीह में आया, जब मैं प्रभु में आया, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन किसी के द्वारा मैंने पाया। जब मैं पहली कलीसिया में था, वहाँ की संगति के द्वारा मैंने परमेश्वर को नहीं जाना। मैंने अनेक लोगों के साथ और संगति की, मैंने उनके द्वारा परमेश्वर को नहीं जाना। लेकिन कुछ प्रभु के दास मुझे मिले, उनके द्वारा मैंने परमेश्वर को जो है वो जाना, और मैं यह कह पाया कि उनका परमेश्वर जो है वो मेरा परमेश्वर है बोल के। जैसे हम देखते हैं शास्त्री फरीसी जो थे, उनके पास भी एक परमेश्वर था। वो भी प्रार्थना करते थे, वो भी आराधना करते थे, और शास्त्री फरीसियों के भी जो है वो चेले थे। तो जो चेले थे वे शास्त्री फरीसियों को जो देखकर चलते थे, वे शास्त्री फरीसियों के जो परमेश्वर थे उसी को वो परमेश्वर जो है वो मानते थे, उसी को जो है वो बोलते थे। लेकिन उस सच्चे परमेश्वर को वो नहीं जानते थे। जैसे शास्त्री फरीसी नहीं जानते थे, उस रीति से वे भी जो है वो नहीं जानते थे। आज बहुत सारे लोग जो है वो कलीसिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो वे परमेश्वर को जो है वो नहीं जानते। वे उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर का वचन जो बाइबल में हमें मिलता है। वे परमेश्वर के निकट जो है वो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, संगति करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो परमेश्वर को ना जाने। जैसे शास्त्री और फरीसी थे, वे परमेश्वर उनके सामने थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। वे परमेश्वर को जो है वो नहीं पहचान पाए। तो
आज हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, एक मनुष्य के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन जो है वो दिखाई जो है वो देता है। और रूत ने जो है वो नाओमी के जीवन से, नाओमी के स्वभाव से उसने जो है वो यह देख पाई कि परमेश्वर कैसा है। तो आज हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, एक मनुष्य के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन जो है वो दिखाई जो है वो देता है। और रूत ने जो है वो नाओमी के जीवन से, नाओमी के स्वभाव से उसने जो है वो यह देख पाई कि परमेश्वर कैसा है। मैंने भी अपने जीवन में देखा कि मैं जहाँ संगति करता था वहां देखकर मैंने परमेश्वर को नहीं पाया, मैंने किसी के द्वारा परमेश्वर को पाया। प्रभु के दास थे, उनके द्वारा मैंने परमेश्वर को पाया। जब हम मसीह में आते हैं और हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका स्वभाव मसीह के समान नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, उनके अनुसार व्यवहार नहीं करते, आप उनके द्वारा अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि वो खुद जो है वो नहीं जानते। जैसे शास्त्री और फरीसी थे, वे खुद परमेश्वर को नहीं जानते थे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उनके विषय में ये कहा था, तुम एक अंधे अगुवे हो, अंधे मार्गदर्शक हो, और अंधा, अंधे के पीछे जो चलेगा वो भी जो है वो गड्ढे में गिरेगा, वो अंधा खुद गड्ढे में जाएगा और जो है वो उसके पीछे चलने वाले भी जो है वो गड्ढे में जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर जो है वो दूसरों के ऊपर जो है वो प्रकट जो है वो होता है। यहाँ हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि नाओमी जो है वो, नाओमी के द्वारा जो है वो रूत पर यह प्रकट हुआ कि परमेश्वर कैसे हैं। और रूत ने यह स्वीकार किया कि तेरा परमेश्वर जो है वो मेरा परमेश्वर होगा। उसी रीति से आज हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, जब हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवहार करते हैं, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा हमारे परमेश्वर की पहचान जो है वो दूसरों पर जो है वो प्रकट होती है। अगर वो सही नहीं है तो वो उस परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे जिस परमेश्वर को हम जानते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर की पहचान दूसरों पर प्रकट हो, वो दूसरे जो है वो परमेश्वर को जाने, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे जीवन में यही बात चाहिए कि हमारा स्वभाव जो है वो, हमारा जीवन जो है वो, हमारे शब्द जो है वो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हो। जब ऐसा होता है तब हम, हमारे द्वारा दूसरे जो है वो कहते हैं कि तेरा परमेश्वर जो है वो मेरा परमेश्वर है। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने जो है वो नहीं देखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो हमारे स्वर्गीय पिता को हम पर प्रकट किया। चेले एक बार पूछ रहे थे, बोल रहे थे प्रभु को कि हमें पिता को दिखा दे बोल के, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये उत्तर दिया था कि अगर तुमने मुझको देखा है तो पिता को देखा है बोल के, तुम मुझे देखो तो तुम्हें पिता जो है वो दिखाई जो है वो देंगे बोल के। उसी रीति से हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे शब्दों में, हमारे व्यवहार में जो है वो मसीह जो है वो दिखाई दे, परमेश्वर जो है वो दिखाई दे, तब दूसरे जो रहेंगे वो जो है वो यह कह पाएंगे कि आज से तेरा परमेश्वर जो है वो मेरा परमेश्वर है। जैसे मैंने अपने जीवन की गवाही बताई, मैं जहाँ पहले संगति किया, मैं वहां पर ये नहीं कह सकता था कि आप जो परमेश्वर को मानते हो, जिनसे प्रार्थना करते हो, वो मेरा परमेश्वर है बोल के। वही था, लेकिन हम दूसरे को, आचरण को देखकर, दूसरे के व्यवहार को देखकर, दूसरों के शब्दों को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मैं आपके पीछे चलूंगा बोल के। लेकिन हम ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, और उनके शब्दों में हम देख पाएंगे, उनके व्यवहार में हम यह जब देख पाते हैं कि सच में परमेश्वर ऐसे हैं, परमेश्वर ऐसे, उनका स्वभाव ऐसा है बोल के, तभी हम ये उनसे कह पाएंगे कि आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है बोल के। रूत ने जो है वो इन्हीं बातों को देखा था कि नाओमी जो थी, उनकी सास जो थी, उसे जो है वो ग्रहण की थी, उसे स्वीकार की थी। रूत जो थे अन्य जाति थी, और फिर भी नाओमी ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया था। नाओमी जो थी रूत से जो है वो प्रेम करती थी, और नाओमी जो थी अपने बहू की चिंता थी उसे, वो
नाओमी जो है वो बूढ़ी हो गई थी, फिर भी अपने बहुओं को यह कहती है कि आप जो है वो फिर से शादी जो है वो कर लीजिए, मैं भले अकेली रह जाऊंगी लेकिन आप जो है वो अपना जीवन देखिए बोल के। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि रूथ जो नाओमी जो थी वो अपने बहुओं से जो है वो प्रेम रखती थी, प्रेम का व्यवहार करती थी। उसके स्वभाव के द्वारा, नाओमी के स्वभाव के द्वारा रूथ ने यह पहचान पाई कि नाओमी का परमेश्वर कैसा है। उसके स्वभाव के द्वारा, उसके आचरण के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा, नाओमी के शब्दों के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा रूथ यह पहचान पाई कि नाओमी का परमेश्वर कैसा है, और इसीलिए उसने स्वीकार किया कि आज से तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आज हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हमें करने की आवश्यकता है, हमें जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारा घर बदले, हमारा परिवार बदले, और हम कई बार यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने, उनका वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें बदलने के लिए हमें चुना है। और अगर हम बदलेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में दिखाई देगा, उससे जो हमारे घर, हमारे परिवार या फिर जो अन्य जाति है वे देखकर ये कहेंगे कि आपका परमेश्वर जो है वो मेरा परमेश्वर होगा। रूथ जो है वो अन्य जाति थी, फिर भी उसने यह कह पाई कि नाओमी को कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब लोग हम में हमारे परमेश्वर को देखेंगे तब वो भी जो है वो यह कह पाएंगे कि आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा बोल के। तो इस नए साल में हमें नई शुरुआत करने की आवश्यकता है हमारे प्रभु के साथ में। जैसा नाओमी ने किया, नाओमी ने एक नई शुरुआत किया। वह परमेश्वर के नगर से दूर थी, वह परमेश्वर के राज्य से दूर थी, और उसने मन फिराया कि अब जो है मैं लौट जाऊंगी अपने परमेश्वर के नगर, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में, उस जगह को, और एक नई शुरुआत किया। और उसने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया, उसने परमेश्वर की दया को पाया। रूथ ने एक नई शुरुआत किया कि रूथ जो थी वो अन्य जाति थी, लेकिन फिर भी वह यह कहती है कि आज से तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा बोल के। उसने अपने परमेश्वर को अस्वीकार किया, नाओमी के परमेश्वर को उसने स्वीकार किया कि वो मेरा परमेश्वर है बोल के। रूथ ने एक नई शुरुआत की। आज नए वर्ष में आज हमें भी एक नई शुरुआत करना है कि हमारे द्वारा जो है वो अन्य जाति लोग, अनेक लोग जो है वो हमारे घर, हमारे परिवार में हमारे द्वारा वो कह पाए कि आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा बोल के। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे हृदय से जीवन जल की नदियां जो है वो बह निकलेगी, और वो जीवन जल की नदी जो है वो दूसरों तक जो है वो पहुंचती है जब वो हमारे हृदय से निकलती है। तो जब हम मसीह के समान व्यवहार करेंगे, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव होगा, हमारे शब्दों में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, तब जो है वो दूसरे जो है वो हमें देख कर यह कहेंगे कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आइए इस नए साल में नई शुरुआत करें कि अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रकट करें, ताकि लोग जो है वो यह कह पाए कि हमारा परमेश्वर उनका भी परमेश्वर है। आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।